गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सेल्फ परियर मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा, राजस्थान। जैसे कि पिछली क्लास में हमारे द्वारा जो नंबर सिस्टम पढ़ाया गया था, वो नंबर सिस्टम में हम आज उसके आगे वाला जो पोर्शन है उसको आज डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम बताया, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल, ये जो बताए थे ये सारे नंबर्स, और मैं जो डेसिमल तो बाइनरी कन्वर्टर, ये सारी चीज़ें हमने बता दी थी और ऑक्टल नंबर तक हमने कर दिया था। तो इस जो क्लास है इसके अंदर हम आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि इसके जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, तो उनके बारे में। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक तरीके से आपका नॉट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपका इन्वर्ट कर देना। जैसे 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, ठीक है। आई समझ में? तो इस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अभी जैसे आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी, यदि पढ़ोगे आगे जाके, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जानते हो कि ये होता है आपका एनालॉग, क्या उनको डिजिटल में बताएंगे। जैसे ये होता है आपका नॉट गेट, ठीक है। इस नॉट गेट में ये होता है इसका इनपुट साइड और दिस इज द आउटपुट। इनपुट यहाँ पर लगाएंगे तो अपन डिजिटल में अपन जानते हैं 0 और 1 की बात होती है, ठीक है। तो इसमें इनपुट या तो 0 देंगे या 1 देंगे। तो जैसे हम इनपुट 0 दे रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या रहा है 1, और 1 इनपुट दे रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या रहा है आपका 0, ठीक है। तो इस प्रकार से इसने क्या करा, इनपुट है उसका इसने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। इस प्रकार जो आउटपुट है उसको मैं लिख सकता हूँ इनपुट का भाग, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर वो ये इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब एक कॉम्प्लीमेंट होता है, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट और एक होता है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का आशय है कि हमने एक बार नोट लिख लिया, टूज कॉम्प्लीमेंट का आशय है हमने डबल बार नोट लिख लिया, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इस वाले जो अपन आज पढ़ेंगे हम, तो इसके अंदर तो ये आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। अब वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट का आशय है कि जैसे बाइनरी नंबर होते हैं, तो बाइनरी नंबर के अंदर कितना रहता है आपका, बाइनरी में आपका रहता है जैसे बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर में कितने नंबर होते हैं, दो। इसी तरीके से आपके यदि मैं डेसिमल लिखता हूँ तो डेसिमल में कितने होते हैं 10, ठीक है। और ऐसे ऑक्टल में 8 ओके। तो आज की जो इस क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे पहले बाइनरी। तो बाइनरी के कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब एक तो इसका होगा आर्च कॉम्प्लीमेंट और एक होगा इसका एक तो होगा इसका आर्च कॉम्प्लीमेंट और एक होगा इसका R-1 कॉम्प्लीमेंट। तो आर्च कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि जैसे बाइनरी है तो टूज कॉम्प्लीमेंट और 2 - 1 मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट, इसके 2 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। बाइनरी के लिए टूज और 1। इसी प्रकार से जो ऑक्टल होते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, R बराबर स्मार्ट होता है 8 और 7, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका जैसे हेक्साडेसिमल होगा तो इसमें 16 और एक 15, ऐसे यहाँ पर डेसिमल हुआ तो इसमें 10 टेंस कॉम्प्लीमेंट और नॉन 9 से कॉम्प्लीमेंट, इस प्रकार से निकालेंगे। तो अब ये जैसे आपका लगा हुआ है 264, अब ये 264 और इसका बेस हमें दिख रखा है 8। अब चूँकि इसका 8 बेस है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज द नंबर इज ओके। तो ये ऑक्टल नंबर को हम सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे फाइंड 7 कॉम्प्लीमेंट और 8 कॉम्प्लीमेंट। तो 8 कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, 8 कॉम्प्लीमेंट इसका होगा, 8 कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए हम करते हैं 7 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार से ये 8 का हम सीधा मतलब पहले हमें 8 का कॉम्प्लीमेंट निकालने के पहले 7 का निकालना पड़ेगा। और 7 का निकालने के लिए कि ये जो डिजिट है, जो ये नंबर लिखा हुआ है डेसिमल का नंबर,
जो इसमें ऑक्टल नंबर है, सॉरी डेसिमल नहीं है, ऑक्टल नंबर है क्योंकि इसका बेस 8 है। तो ये ऑक्टल नंबर जो 264 है इसका बेस है ये 8 अपन को दे रखा है। अब इसको यदि इसका 7th कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं तो 7th कॉम्प्लीमेंट में सिंपल है कि इसको 7 मतलब 3 बार 3 डिजिट है तो 3 बार इसको 7 से अपन ने क्या कर दिया, तो घटा दिया। इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे इसमें आप देखो 7 अब इसमें से जाए 2 6 4 तो 4 और 3 आ जाएगा। 7 में से 6 गया तो क्या है 1 है, और 2 में से 7 गया तो 5, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 513। इसको बोलते हैं अपन 7th कॉम्प्लीमेंट। अब 8th कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, 8th कॉम्प्लीमेंट इसका होगा 513 प्लस 1, तो इसको बोलते हैं 514। ओके, तो 514 इसको बोलते हैं अपन 7 मतलब इसका 8th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब इस प्रकार से हमने जो इसे 264 के ऑक्टल नंबर है इसके 2 नंबर निकाल लिए। एक तो निकाल दिया इसका ऑक्टल नंबर और एक इसका निकाल दिया, एक तो इसका निकाल दिया 8th कॉम्प्लीमेंट और एक इसका निकाल दिया 7th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखो नेक्स्ट ये आ गए 5430। 5430 इसमें कितने डिजिट है, 4 बिट्स हैं। 5430 तो इसको 7 ये अपन क्या करेंगे 7, तो इसमें 5 4 3 0। अब इसमें डिवाइड कर वो करेंगे, सॉरी मतलब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7 4 3 और 2, तो 2347, ठीक है। तो 2347 इसका क्या गया, इसका 2347 आ गया आपका 7th कॉम्प्लीमेंट। अब इसका 8th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 8th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2347 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 2348, ठीक है। तो ये इसका 2347 का 2348 का 8th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब यदि हम किसी का जैसे ये लिख रखा है आपका नंबर, ये वाला नंबर, तो ये जो नंबर लिख रखा है ये किसमें लिख रखा है, बाइनरी नंबर में। अब बाइनरी नंबर में यदि इसका हम यदि 1st कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो 1st कॉम्प्लीमेंट निकालने का इसमें 2th कॉम्प्लीमेंट के लिए तो हम करेंगे इसको 1 साइड करेंगे। तो जैसे अब ये नंबर दिख रहा है तो इसको 10 ये नंबर है, तो इसका 1st कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको 1 से घटा दोगे सबसे पहले। तो इसको कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो 9 1 लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब नीचे इसके नंबर लिख दो 1 0 1 1 0 1 1 0 1। अब इसमें से घटाओ तो 1 1 में से क्या आएगा 0, ये 1 में से जाएगा तो 1, यहाँ पे क्या आएगा 0, ये 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 1, ये 0 0 1 0। ओके, ये आ गया। अब ये जो नंबर आया है ये आपका इसका आया है 1st कॉम्प्लीमेंट। देखो ये जो नंबर आया है इसका, ये जो लिखा हुआ है ये, तो ये नंबर हो जाएगा आपका 1st कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो आप इसका 1st कॉम्प्लीमेंट। अब इसका दूसरा तरीका है तो आप 1st कॉम्प्लीमेंट निकाल दे, तो ये मतलब इसका उल्टा करा आपने, 1 को 0 में कन्वर्ट करा 0 तो इसको हम सीधा कर सकते हैं, ये 1 है इसको 0 में कर दो, ये 0 है इसको 1 में। सिमिलरली आगे वाले जो 1 है उसको 0 में, फिर 1 को 0 में, फिर 0 को 1 में, फिर 1 को 0 में, फिर 1 को 0 में, फिर 0 को 1 में, 1 को 0। इस प्रकार से इसका आ गया ये 1st कॉम्प्लीमेंट। अब 1st कॉम्प्लीमेंट आ गया तो इस 1st कॉम्प्लीमेंट में यदि मैं +1 करूँ ऐड करूँ तो इसको क्या आ जाएगा 2th कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट आ जाएगा 2th कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया 2th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड 2th कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो 2th कॉम्प्लीमेंट मतलब ये 1st कॉम्प्लीमेंट +1, तो 2th कॉम्प्लीमेंट क्या करें आपने +1 ऐड कर दिया, ये +1 ऐड कर दिया। ओके, +1 ऐड करेंगे तो ये देखो इस जगह पे +1 ऐड हो रहा है, एक को दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड को, ये दिख रहा है, ये 1 आपका इसमें ऐड हो रहा है। अब इसको जैसे सॉल्व करोगे तो 1 1 का क्या है 0, फिर 0, फिर ये 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 1 0, फिर ये 1, फिर 0, ठीक है। तो दिस इज आपका 2th कॉम्प्लीमेंट। ओके बेटा, ठीक है। तो ये आपका 2th कॉम्प्लीमेंट। अब ये 2th कॉम्प्लीमेंट को निकालने की एक डायरेक्ट मेथड होता है। वो डायरेक्ट मेथड में ये होता है जैसे आपका क्या है, ये कौन सा नंबर था, ये नंबर था, उनकी बात इसी नंबर पर चलती है। तो आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपको जो हाँ ये नंबर था, ठीक है। तो चलो उसको मैं आगे बताता हूँ आपको ना। आपसे मिल ये 1011 है तो इसका 2th कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इसमें 2th कॉम्प्लीमेंट, हाँ इसी में देख लो आप, हाँ इसमें देखो जैसे ये 1011 है, ये 1011 इसको देखो
इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो क्या आएगा 0 0 1 0, टूज कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो क्या आएगा 0 1 0, ये आपका क्या आएगा टूज कॉम्प्लीमेंट है किसका, इसका। अब इसको आप सीधा देख सकते हो, जो ये 1 है ये जो फर्स्ट LSB होती है LSB, और इसको क्या बोलते हैं MSB। ओके, तो ये जो फर्स्ट LSB होती है ये जो इसको योग क्यों रखते हैं, इसको 1 रख दिया और इसके बाद वाली सब हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। यदि सीधा टूज कॉम्प्लीमेंट करें तो ये 0 ये 1 और ये 0, तो ये जो चीज़ आई है और ये जो चीज़ आई, ये जो नंबर आया टूज कॉम्प्लीमेंट का, ये सिंगल है। तो आप इसको देखो, इसमें क्या करा, पहला 1 कांस्टेंट कर लिया और 1 को के बाद में जितने में सब कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो 1 0 1 0, ठीक है। तो ये आप क्या करें टूज कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसमें नंबर क्या करेंगे, अब इसमें जो MSB होती है जो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है, वो MSB क्या दिखाती है, MSB हमेशा दिखाती है साइन नंबर, साइन नंबर, ठीक है। तो इसका साइन नंबर दिखाती है, तो ये साइन नंबर दिखाती है, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको आप 1 होगी तो ये माइनस में और 0 होगी तो इसको प्लस में लिखते हैं। तो ये 1 है तो ये माइनस में, तो अब इसमें क्या है कि 0 1 0 1 1, तो इसमें क्या हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट में 1 0, ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट में, तो इसमें क्या आ जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। तो पहला 1 कांस्टेंट, दूसरा 0, फिर 1 फिर 0, तो ये क्या होगा टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, टूज कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका क्या है 1, ये टूज कॉम्प्लीमेंट है। अब ये 1 आया तो माइनस, तो ये -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द -5। अब ये क्या है 1 ट्रिपल 0, तो इसमें साइन क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 का मतलब ये क्या आ रहा है आपका 1 आते ही ये आपका एक तरीके से मतलब नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव साइन आएगा तो इसको अपन लिखेंगे। अब इसका पहले टूज कॉम्प्लीमेंट करके देखते हैं, तो टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे इसका 1 ट्रिपल 0 का, तो यही सेम नेगेटिव, ठीक है, ठीक है 1 ट्रिपल 0 है। अब इसको करेंगे तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या है कि 1 की वजह से माइनस माइनस 8 आ गया। इसी प्रकार से 4 बिट नंबर है, तो अब 4 बिट नंबर में जो टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज होती है वो -8 से लेकर वो क्या नाम -8 से लेकर 7 तक होती है, ठीक है। तो ये इसको पता है नहीं कि आपको चलो इसको ये आपको समझाया नहीं था, तो इसको मैं अभी फोटो खींच के इस पर लगा देता हूँ कि टूज कॉम्प्लीमेंट की जो रेंज है उसके बारे में, तो उससे आपको समझ में आ जाएगी कि रेंज क्या है, ठीक है। तो इसको मैं बात करता हूँ। अब देखो ये टूज कॉम्प्लीमेंट की आपकी रेंज है, इसको देखो ये 0 0, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा और इसका ये होगा, 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 सबका जाता है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में आप रेंज देखोगे तो ये 1 ट्रिपल 0 है, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आता है 1 ट्रिपल 0 ही आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रेंज है ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है पहली 1 डिजिट, 0 को, ये 1 को, ये 2 को, ये 3 को, 4 को, 5 6 7, ये -8 को, -8 को, 6 5 और एक -6, ठीक है। इस प्रकार से जो टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज है वो -8 से लेकर +7 तक है, -8 से लेकर +7 तक रही, तो इसका आशय क्या हुआ -8 से लेकर +7 तक रही। अब ये कितनी डिजिट थी इसके अंदर 4 डिजिट थी, 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो -2 की पावर n - 1 + 2 की पावर n - 1 -1, ठीक है। तो ये आपकी आ गई इसकी रेंज, ठीक है, इसकी रेंज आ गई 2 की पावर -2 की पावर n - 1 टू 2 की पावर n -1 -1, ठीक है। तो ये इसकी रेंज आ गई टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट रेंज, ठीक है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज, तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट रेंज है। इसी प्रकार से ये जो -33 10 है, इसको क्या लिखते हैं,
ये देखो ये 4 के लिए -8 से लेकर 7 तक भी, और इसके बाद में -16 से 15 तक, ये -32 से 31 तक, -64 से 31 63 तक। ठीक है, तो n बराबर 3 और ये n बराबर 3 और ये n बराबर 7। ठीक है, अब इसके बाद ये +2 है, ये +2 ये क्या है आपका 33 है, तो 33 है, ये 33 जो लिख रहा है ये 33 है, ये 33 का जो टूज कॉम्प्लीमेंट लगेगी तो टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा इसका ये वाला। ठीक है, इसमें पहले 1 को कांस्टेंट फिर बाकी को अपन उसके अपोजिट में लिख देते हैं, ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आज की जो क्लास है इसमें मैंने आपको टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, थैंक यू।